हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के मेरे चैनल में। और आज आप देखेंगे कर्क राशि वालों के बारे में। कैसे होते हैं हमारे कर्क राशि के लोग, क्या होती है इनकी जीवन की रहस्यमयी बातें और कैसी होती है इनकी भविष्यवाणी। इनकी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में आज हम बात करेंगे। आपको हम विस्तार से बताएंगे इनका करियर कहाँ जाता है, इनका बैंक बैलेंस कैसा होता है, लव लाइफ और मैरिज लाइफ के बारे में आज ढेर सारी बातें आपसे साझा करेंगे। तो कर्क राशि दोस्तों, ये जल तत्व की राशि है और इनके जो स्वामी हैं वो हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव और यानी कि शिव जी। शिव चंद्रदेव जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है शिव जी से, तो इनके लिए शिव जी की पूजा बहुत अच्छी होती है, इनके लॉर्ड होते हैं। इनके लिए शुभ दिन सोमवार और गुरुवार होता है। बहुत ही लकी डेज होता है ये। और अगर इनके लकी नंबर यानी भाग्यांक की बात करें तो 2 और 7 नंबर इनके लिए बहुत ही लकी होता है। अगर हम इनके स्वभाव की बात करें तो ये बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, कल्पना शक्ति से भरपूर होते हैं। अगर हम इनके फेवरेबल कलर या फेवरेबल या गुड कलर्स की बात करें, लकी कलर्स जिनको बोला जा सकता है, तो इनके लिए होता है वाइट, क्रीमिश कलर, ऑरेंज के शेड्स एंड पिंक के शेड्स इनके लिए काफ़ी लकी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इनके व्यवहार के बारे में बातें करते हैं। तो इनकी जो इमेजिनेशन पावर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। बहुत अच्छा ये कल्पना कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके। इसके मालिक हैं आप, वाकई जो आपकी कल्पना शक्ति के आप वाकई मालिक हैं। आप ज्ञानवान होते हैं, बहुत ही दया भाव होता है आपके अंदर, बहुत ही लॉयल और इमोशनल कनेक्ट होते हैं। कनेक्शन है आपका किसी के भी साथ, या किसी के भी साथ आप इमोशनली के साथ कनेक्ट होते हैं, बहुत लॉयल्टी के साथ कनेक्ट होते हैं। और साथ सबसे ज़्यादा सौंदर्य पाया जाता है आप में, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा सुंदरता देखा जा सकता है। अगर हम आपकी अवगुण के बारे में बात करें तो थोड़े से उदासीन होते हैं। कभी कभी आप इसका चोला ज़्यादा ही ओढ़ लेते हैं, कभी कभी कुछ ज़्यादा ही चालाक होने लगते हैं, कभी कभी कुछ समझ भी नहीं पाते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा काम करना है। ये आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज पर्सनालिटी भी आप कभी कभी अपने अंदर देख सकते हैं। कभी कभी आप इनसिक्योर भी फील करते हैं, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। अगर हम आपकी पसंद की बात करें तो आपको घर में रहना बहुत पसंद है। स्पेशली आपका जो पैतृक स्थान है, पैतृक घर में रहना आपको बहुत अच्छा लगता है। हमेशा कोशिश करते हैं कि आप अपने माँ बाप के करीब ही रहें। जन्म स्थान कभी भी छोड़ना आप नहीं चाहते हैं। वैसे तो आपको अपनों के साथ, दोस्तों के साथ उनकी मदद करना काफ़ी पसंद है। आप एक आर्टिस्ट भी हैं, कलात्मक ज्ञान कूट कूट के भरा है आपके अंदर। आप मल्टी टैलेंटेड भी हैं। आप अपनी चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में रखते हैं, सिस्टमैटिक मैनेजमेंट है आपका। छोटी मोटी चीज़ें आप खुद से कर लेते हैं, आप किसी पे भरोसा नहीं करते या फिर किसी पे डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं करते, इसलिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप खुद से करना प्रेफर करते हैं। अगर हम आपकी नापसंद के बारे में और बात करें तो जैसे कोई अगर आपकी माँ के बारे में कुछ बोलता है, मतलब वियोग की बातें बोलता है, तो वो आपको बहुत अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इनफैक्ट। सो आप उनके दुश्मन बन जाते हैं, उनसे दुश्मनी ले लेते हैं और उन लोगों से आप दूर रहना पसंद करते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ को अगर कोई टटोले या उनके बारे में बात करे तो वो भी आपके दुश्मन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि के बारे में और जानते हैं। तो अगर मैं बोलूँ आपकी, आपका करियर या फिर आपको क्या पसंद है ज़्यादा करियर में, तो आपको ग्लैमर बहुत पसंद है क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं और कला आपके अंदर कूट कूट के भरी है। तो आप फिल्म इंडस्ट्री या फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री, जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है और आप अच्छा करते भी हैं क्योंकि आप ग्लैमर से भरपूर हैं। कभी कभी आपको दिक्कत आती है अपने आप को प्रेजेंट करने में, बट ये बहुत नेग्लिजिबल होता है। हमेशा आपको पता है कि आपको किसी के सामने कैसे प्रेजेंट करना है। तो जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होता है। आपके अंदर लोनलीनेस रहता है, आपकी ज़िंदगी में एक वॉइड है जो आप नहीं समझ पाते हैं क्या है, पर है, एक सूनापन है आपकी लाइफ में। जहाँ भी आप जाते हैं वैसे ही आप हो जाते हैं, उस माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं, उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही आप खुद को बना लेते हैं। ये काबिलियत आपके अंदर बहुत ज़्यादा है।
एक तरफ तो आप बहुत बेहतर हैं, तो दूसरी तरफ आपको कभी-कभी कुछ समझ नहीं आता कि आप अवसाद में रहने लगते हैं। आप दुनिया आपको ऐसा लगता है ब्लैक एंड व्हाइट सी दिख रही है। आप अगर तो आपके 2 पहलू जो हैं ना, या तो बहुत ही नेगेटिव या तो बहुत ही पॉज़िटिव हो जाता है। एक तरफ तो आपको दुनिया बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगी, दूसरी तरफ जब आप थोड़ा-सा अच्छे हो जाते हैं, मूड अच्छा होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि दुनिया इतनी कलरफुल है कि उसमें 7 रंग नहीं, 7 करोड़ रंग हैं उसमें। ऐसी दिखती है आपको दुनिया। यानी एक विपरीत सी सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो जाती है। तो बेसिकली जो चंद्रमा होता है ना, वो यही चीज़ें हो करवाता भी है। जैसे चंद्रमा मन का कारक है, तो मन चंचल रहना, तो कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा, ऐसे सब आपके साथ होता रहता है। स्पेशली जब पूर्णिमा की बात करें तो आप बहुत ही पॉजिटिव होते हैं पूर्णिमा के टाइम पे। वैसे ऐसे ही जब आपका ये अमावस्या आती है, तो अमावस्या के टाइम पे आप थोड़े थोड़े नेगेटिव होते चले जाते हैं। तो आपके लिए गुड मून एकदम फुल ऑफ जॉय है। और जो पूर्णिमा अमावस्या है, तो वो आप बहुत गंदे से विचार आने लगते हैं आपके मन में। कर्क वालों को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इनको समझना एक टेढ़ी खीर जैसा है। एक पल में लगेगा कि आप सब कुछ जानते हैं इनके बारे में, और दूसरे ही पल लगेगा कि आपको कुछ भी नहीं पता इनके बारे में। अपनों के लिए तो ये देवता होते हैं, जान न्यौछावर करते हैं इन पे। हमेशा घर एंड अपनों की चिंता करते रहते हैं। इसीलिए ये अपनी जन्मभूमि को कभी छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये अपनों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। चाहे ये कितनी भी दूर हो जाए, 7 समुंदर पार भी चले जाएं, ये अपनी जन्मभूमि लौटकर अवश्य आते हैं। बहुत दयावान होते हैं, अपनों के साथ बंधे रहना पसंद करते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन है। बहुत ही लॉयल होते हैं, किसी के सामने दुख नहीं रोते, अपना दर्द नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं कि ये दर्द में है। इनके स्वामी चंद्रमा है, इसीलिए इनके लाइफ में बहुत रहस्य भी होते हैं, और चंद्रमा इनको चंचल भी बनाता है। मन बहुत चेंज होता रहता है, कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, डिपेंडिंग कि आप पूर्णिमा का टाइम चल रहा है या अमावस्या का टाइम चल रहा है, इसी के अकॉर्डिंग आपका मन चेंज होता रहता है। अब बात करें हम इनकी लव लाइफ और मैरिज लाइफ के बारे में, तो वो बहुत अच्छा नहीं होता। अक्सर आप अपने आप को ही नहीं समझ पाते हैं, जबकि आपका मन जो है स्थिर क्योंकि रहता नहीं है, इसी वजह से आपको लगता है कि आप ही खुद को नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि जो कर्क राशि है ना, वो जल तत्व की राशि है, इसलिए ये जल की तरह बहते रहते हैं, या हाँ, बहते ही रहते हैं ये। वैसे आपको कुछ खास अपने जीवन में नहीं चाहिए, बस एक प्यारा सा परिवार हो जिसमें शांत संयम रूप से आप जीवन जी पाएं, बस यही चाहिए। एंड उसी में आपको खुश और संतुष्ट रहना आता है। पर अक्सर आप लव एंड मैरिज लाइफ में धोखा खाते हैं। यह बिल्कुल सत्य है, कटु सत्य है बोलूँगी मैं ये। क्योंकि परिवार के रूप में आप उनसे बेहतर व्यवहार करते हैं, बहुत ईमानदार हैं, लेकिन वो आपके लिए ऐसे नहीं हो पाते, क्योंकि हर कोई ईमानदार नहीं होता। इसलिए आपके जीवन में एक खालीपन रहता है। आगे बढ़ें और बात करें तो कर्क राशि बहुत भावुक राशि है, कोमल है। प्यार से रखिए तो ये प्यारे रहेंगे। रोमांस अगर इनको मिलता रहे तो ये बहुत खुश रहते हैं, जो कि इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनके जीवन में रोमांस। वैसे तो ये फिक्रमंद होते हैं, कोई भी हो उसके लिए जान तक न्यौछावर कर देते हैं, अपनों की ये तो जान है। लेकिन जीवन साथी के लिए शायद हमेशा ही ईमानदार रहते हैं। जीवन साथी इनको लेकिन नहीं समझ पाता कभी भी ये बात, कभी या फिर कभी समझना ही नहीं चाहता, ऐसा बोल सकते हैं। कभी इनको समझना नहीं चाहता इनका जीवन साथी, क्योंकि ये बहुत ईमानदार होते हैं। तो वो इनको एक तरीके से धोखे में रहता है, एक इल्यूशन सा माहौल क्रिएट करके रखता है, जो ये समझ नहीं पाते हैं। वो सिर्फ यही दिखाता है कि उनकी ही नीड है, वो इम्पोर्टेंट है, ये कुछ नहीं कर पाते, या ये जैसे लूज़र काइंड ऑफ हैं। तो अपनी इम्पोर्टेंस थोड़ा ज़्यादा दिखाता है, यानी कुछ ऐसा करता है जिनके वजह से ये उदास हो जाते हैं अपने जीवन साथी से। कुछ ऐसा सा क्रिएट करता है इनका जीवन साथी, वो इनको अपने आगे बेसिकली अहमियत ही नहीं देते हैं। कुछ मामलों कुछ मामलों में तो आपके जीवन साथी अच्छे भी मिलते हैं, 100% ज़रूरी नहीं है कि आपका वैवाहिक जीवन गड़बड़ हो। कुछ मामलों में ये बेहतर भी होता है, बट मोस्टली केसेस में ये गड़बड़ होता है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, इसमें दो राय नहीं है,
क्योंकि आप इनसे जुड़ चुके हैं तो अपनी फितरत नहीं छोड़ सकते, एंड अपना लॉयल एंड गुड बिहेवियर हमेशा इनके लिए मेंटेन रखते हैं, करने की मेंटेन रखते हैं, एंड हमेशा कोशिश करते हैं कि इनको कोई तकलीफ ना हो। अपनी लाइफ में आपको सिर्फ प्यार, स्नेह और एक समर्पित जीवन साथी चाहिए होता है, जो कि बस आपको यही चाहिए होता है जो नहीं मिल पाता आपको। आपको बच आपको अगर मैं बच्चों के साथ कंपेयर करूँ तो आपको बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद है। आप बच्चों की तरह रहते हैं, उनके साथ बिल्कुल उन्हीं के रंग में रंग के रहते हैं, तो आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ें तो आपके लिए सजेशन है कि आप अपने दोस्तों से रोज़ मिलें, क्योंकि जब आप उनके साथ होते हैं तो आप कुछ सब कुछ भूल जाते हैं, और पूरी तरीके से आप फुल बिल्कुल इंजॉय कर पाते हैं। अपना लोनलीनेस, अपना जो सूनापन है लाइफ का, वो सब कुछ भूल जाते हैं और बिल्कुल फुल इंजॉय करते हैं। अगर हम आपके माँ बाप की बात करें तो आप उनके बहुत नज़दीक हैं, बहुत ज़्यादा करीब हैं, और शायद आप ऐसा कह सकते हैं कि आप एक श्रवण कुमार हैं उनके लिए। आपने सुना होगा श्रवण कुमार की कहानी, हमारे हिंदू माइथोलॉजी में श्रवण कुमार एक अपने माता पिता के ही भक्त थे। बिल्कुल आप वैसे ही हैं। कभी कभी जीवन साथी की वजह से रिश्ते में थोड़ी गड़बड़ आ जाती है, लेकिन फिर भी बहुत परवाह करते हैं आप उनकी। किसी भी चीज़ की तुलना में अगर हम इनको कहें कि कहीं बाहर रह जाओ या बाहर खाओ पियो, बाहर की चीज़ें प्रेफर करो, तो ऐसा नहीं है। इनको हमेशा माँ बाप के करीब, या उनका अपन माँ के बनाया हुआ खाना, या अपने जो होते हैं ना घर की चीज़ें, स्पेशली घर की चीज़ें, घर का खाना पीना आपको बहुत पसंद है। आप अपने माँ के बहुत करीब होते हैं, और आप बहुत ही पारिवारिक होते हैं और पारिवारिक जीवन ही जीना पसंद करते हैं। अगर और बताएं पारिवारिक, तो आप जो पारिवारिक जीवन की जो चीज़ें होती हैं ना, तमाम चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, उसको बहुत ही सहेज के रखते हैं। आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करवा के पर्ल या फिर ओपल जो रत्न होते हैं वो धारण कर सकते हैं। आपको बहुत ही शांति मिलेगी और बहुत स्ट्रेंथ फील होगा। आपका मन जो चंचल है वो थोड़ा सा भटकेगा कम, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का आपका मालिक है, और चंद्रमा हमेशा मन का अधिपति होता है, तो मन को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी होता है। चंद्रमा के अधिपति शिव जी हैं, इसीलिए आपको मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि ओम नमः शिवाय का जाप हमेशा करते रहें। आपको अच्छा फील होगा और आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। आपको बहुत ही स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी मिलेगी। एक सजेशन और है, आपको अपने पारिवारिक चीज़ों में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अपने जीवन साथी पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप घर की चीज़ों में इंटरफेयर करेंगे, लाइफ पार्टनर उतना ही झुंझलाता है आपसे। उन तू मैं वाली सिचुएशन आ जाती है जब आप ज़्यादा ही लाइफ, मतलब कि घर को कैसे, मतलब घर की जो छोटी छोटी चीज़ों का इंटरफेरेंस होता है, उसमें आपका लाइफ पार्टनर चाहता है कि आप इंटरफेयर ना करें, बट आपकी अकॉर्डिंग चीज़ नहीं होती है, तो आप उसमें अपना इंटरफेरेंस देते हैं, और यहाँ पे कभी कभी क्लेश की स्थिति बनती है। दोस्तों के लिए भी आप बहुत समर्पित होते हैं, और दोस्तों के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी भी जीते हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ आप बहुत अच्छा फील करते हैं, और कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनसे आपकी फ्रेंडशिप छूटे। हमेशा उनके साथ रहना आपको सामाजिक चीज़ें भी बहुत पसंद हैं, आप समाज में रहते हैं, समाज में रहना, उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है आपको। लेकिन आपके दयालु होने की वजह से आपको कोई समझ नहीं पाता, लेकिन टफ है एक्चुअली, जो वो समझ नहीं पाते हैं कि वो आप अंदर से क्या हैं। अब आपकी करियर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके लिए, आप एक आर्टिस्ट हैं, तो आपके लिए एंटरटेनमेंट और फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए पॉलिटिक्स या फिर जो रिपोर्टर का काम होता है, रिपोर्टिंग जो होती है, वहाँ पे भी आप नाम और नेम फेम कमा सकते हैं, आप अपना नाम बना सकते हैं, रुतबा बना सकते हैं। और बात करूँ तो आप कोई भी काम, वैसे तो सब काम परफेक्शन के साथ करते हैं, तो कोई भी काम जब आप अकेले करते हैं ना, तो वो सबसे अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि आप अपने जो कलात्मक जो आपको दान मिला है भगवान से, उसको, कलात्मक बिहेवियर को आप अच्छे से यूज़ करते हैं, आप अपना ये कलात्मक नेचर फुल यूटिलाइज करते हैं, एंड बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं इसी के वजह से।
अब बात करें अगर आपका पैसा और बैंक बैलेंस के बारे में, तो पैसे की बात में आप लकी होते हैं। बहुत आसानी से आपको धन कमाने का टाइम मिल जाता है और कमाते भी हैं, आप बहुत अच्छा मनी अर्न करते हैं। इस मामले में आप थोड़े से लकी होते हैं। प्रॉपर्टी भी आप अच्छी बनाते हैं। कभी-कभी आप कंजूस दिखते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। आप सब कुछ मतलब दिखता नहीं है कंजूस। आप खुले दिल से पैसा भी खर्च करते हैं और आपको पता है कि अगर मेरी इतनी नीड है तो आप उससे ज़्यादा ही पैसा कमाते हैं ताकि आपको कभी कमी ना हो। अगर हम आपके दुश्मन की बात करें तो ऐसे तो आपके दुश्मन होते हैं, दुश्मन आपके बनते हैं, बट जब आप उनको भी न्यूट्रल बना देते हैं, वो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा देते हैं। वो सोचते हैं कि यार इतना अच्छा इंसान है तो इसके साथ क्यों बुरा करें। इस तरीके से आप अपने दुश्मन के माइंड को भी डाइवर्ट कर देते हैं। तो यही है दोस्तों आज की कर्क राशि वालों के बारे में। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट करके आप बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं और आगे वीडियो बनाऊंगी बहुत मोटिवेशन के साथ। और अगर आपको अपनी कुंडली की फुल एनालिसिस करवानी है तो स्क्रीन पे देखिए नीचे बिटली वैदिक एस्ट्रोलॉजी का लिंक दिया हुआ है। इस पे आप अपनी डिटेल्स फिल करके मेरे को भेज सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का फुल एनालिसिस और रेमेडीज शेयर कर सकती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।